एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो सबसे पहले आप सभी बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन स्वस्थ होता है, और जब तन मन दोनों ही स्वस्थ होते हैं तो एक महिला अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से संभाल पाती है। हाँ, अगर शरीर में कुछ बीमारी होती है, मन दुखी होता है, तो काम तो वो फिर भी करती है, लेकिन खुद को तकलीफ़ दे के करती है। इसलिए मैं तो आप सभी बहनों के लिए परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा, मेरी सभी बहनों को बिल्कुल स्वस्थ शरीर देना, ताकि उनका मन भी स्वस्थ रहे। और आज इसी अवसर पर मैं आपको एक सुंदर सा भजन सुनाती हूँ, क्योंकि हम सब पूरे परिवार की देखभाल करती हैं, लेकिन अपनी देखभाल नहीं कर पाती हैं, अपने पर ध्यान कभी भी नहीं दे पाती हैं, और ना ही हम ये समझ पाती हैं कि हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आई हैं। सिर्फ पूरा दिन एक ही धुन लगी रहती है, ये काम करना है, वो काम करना है, बच्चों के लिए करना है, पति के लिए करना है, सास के लिए करना है, लेकिन हमें अपने लिए भी कुछ करना है। तो क्या करना है, उसी पर मैं आप सबको एक सुंदर सा भजन सुनाऊंगी। अगर भजन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं, क्योंकि सब्जी भी काटनी है, तो काम भी होता रहेगा और आप सबको भजन भी सुना दूंगी। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, परमपिता परमात्मा को याद भी कर लेंगे, काम भी हो जाएगा। और जब हम काम को करते हुए ईश्वर को याद करते हैं तो मन ज़्यादा स्वस्थ रहता है। तो चलो आज आप सबको एक सुंदर सा भजन सुनाती हूँ। और सब्जी बना रही हूँ आज घिया की। अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मी स्टार्टिंग की पहली सब्जी बन रही है घिया की। सर्दियों में मैंने घिया की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि सर्दियों में बच्चे घिया की सब्ज़ी कम खुश होकर खाते हैं। और बच्चे तो क्या, मुझे भी सर्दियों में घिया की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, और गर्मियों में इतनी पसंद आती है कि हर दूसरे दिन मैं घिया बनाती हूँ, इतनी पसंद आती है। तो चलो सब्जी काट लेती हूँ और भजन भी सुना देती हूँ। जाग जाए सूरता क्यों सोवे मेरी बाण, जाग जाए सूरता क्यों सोवे मेरी बाण। लाग जा भजन में, लाग जा भजन में, जाग जाए सूरता क्यों सोवे मेरी बाण। लाग जा भजन में, लाग जा भजन में, लाख 84 जून बनाई, लाख 84 जून बनाई। मानस दे बड़ी मुश्किल ते पाई, मानस दे बड़ी मुश्किल ते पाई। भजन बिन व्यर्थ क्यों खोवे मेरी बाण, भजन बिना व्यर्थ क्यों खोवे मेरी बाण। लाग जा भजन मेरी, लाग जा भजन में, चुगलिए चाटी तेरी मेरी, चुगलिए चाटी तेरी मेरी। यहाँ वहाँ तन कर ली भतेरी, यहाँ वहाँ तन कर ली भतेरी। झूठे झगड़े क्यों जोवे मेरी बाण, झूठे झगड़े क्यों जोवे मेरी बाण। लाग जा भजन में, लाग जा भजन में, जी के मरना
क्यों टोवे मेरी बाण, लाग जब भजन मेरी लाग जब भजन में, जाग जाए सूरता क्यों सोए मेरी बाण, लाग जब भजन मेरी लाग जब भजन में। सतनाम वाहेगुरु। तो फ्रेंड्स, आज का ये भजन आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये सही बात होती है, जो हमारी सुरता यानी हमारी आत्मा ये सोई हुई है, इस पर बहुत सारे पर्दे पड़े हुए हैं, जिनको हटाए बगैर हमें प्रकाश दिखाई नहीं देगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो हमें ये जो दुनिया के झगड़े हैं इनसे दूर होना पड़ेगा, अगर परमात्मा से प्रेम करना है तो। ज़्यादातर हम लेडीज़ों का जो टाइम होता है वो बेकार की बातों में बीत जाता है, हम ध्यान ही नहीं दे पाती हैं कि हम कर क्या रही हैं पूरा दिन। क्योंकि देखिए, अगर हम फालतू की बातों को सुनना, बैठना, बातें करना, इनमें अगर खो देते हैं, ईश्वर को याद नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि जो ये अनमोल रतन, ये अनमोल शरीर ये भगवान ने हमें दिया है, ये हम ये लगा लीजिए कि नष्ट कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने ये मनुष्य का जन्म दिया है हमें। 1,84,000 जो योनियां होती हैं, जून होती हैं, उनको पार करने के बाद ही ये जन्म मिलता है। और इसमें आकर के अगर हम ये भूल जाएं कि हम करने के लिए क्या आए हैं, ठीक है, जो हमारे काम हैं वो हमारा कर्म है, परमपिता परमात्मा ने करने के लिए दिया है, तो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इसको करना है। और इसी को करते हुए परमपिता परमात्मा को याद करना है। और भगवान तो ये भी नहीं कहते हैं कि मुझे याद करने के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा, नहीं। भगवान तो कहते हैं कि हथ कारवल दिल यारवल, कि अपने हाथों को तो काम में लगा के रख, लेकिन जो दिल तुझे मैंने एक सुंदर सा दिया है उसमें मुझे बिठा ले, हरदम मुझे याद कर, मेरा ध्यान कर, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो काम तो सारे करने हैं जितने भगवान ने दिए हैं, क्योंकि परिवार में अगर मोह नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो परिवार के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परिवार में प्रेम होगा तभी हम उनके लिए पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ सब कुछ कर सकते हैं। और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आज की ये वीडियो सभी महिलाओं को समर्पित है कि हम पूरे परिवार के लिए सब कुछ करते हुए अपने लिए भी जिएं। और अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं होता है कि हम नहा लिए, धो लिए, अपना मेकअप कर लिया, अपनी ड्रेस चेंज कर ली, नहीं। अपने लिए जीने का मतलब है कि कुछ टाइम हम अपने लिए निकालें, परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए निकालें, ताकि ये जो अनमोल जन्म हमको मिला है ये हमारा सफल हो जाए और अंत समय तक हम परम पिता को याद करते हुए उस परमात्मा की गोद में जाकर समा जाएं। हमें ये अपने लिए करना है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम नहा रहे हैं तो इस शरीर के लिए को सजा रहे हैं, क्योंकि इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, नहाना बहुत ज़रूरी है, अच्छे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में रहना है। लेकिन उतना ही सुंदर अपना मन बनाना है, उतना ही सुंदर अपना भाग्य बनाना है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, चाहे वो हमारे लिए कितना ही बुरा क्यों ना सोचता हो, लेकिन हमें उसके लिए बुरा नहीं सोचना है, हमें उसके लिए अच्छा सोचना है, क्योंकि जो वो सोच रहा है वो उसका भाग्य है। जो हम सोचेंगे, जो हम करेंगे, वो हमारा भाग्य है। तो हमें तो यही प्रण लेना है कि मैं ना किसी के लिए बुरा सोचूंगी, ना मैं किसी के लिए बुरा करूंगी। जो मेरा काम है, जो मेरा कर्म है, उसी पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। तो अभी मेरी सब्जी हो गई है तैयार, तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, जो आप सबको कल मिलेगा, और आज ये मैं अभी अपलोड करूँगी। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।